नमस्कार दोस्तों, आरपीजी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। पीटीटी 2023 की लगातार सीरियल वाई क्लास में आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, राज्य व्यवस्था, कार्यपालिका और न्यायपालिका। यहाँ से सीधा प्रश्न एक पर जो है क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहती हैं। ये बड़ा टॉपिक है, लेकिन इसको समेटते हुए मैं आपके सामने समक्ष लेके आया हूँ। आपके लेवल को ध्यान रख के मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ। तो चलिए करते हैं शुरुआत। जो बच्चे रेगुलर क्लासें देख रहे हैं उनको जब एग्ज़ाम होगा ना तो उन्हें बेनिफिट पता चलेगा, इसका महत्व पता चलेगा। तो चलिए पहले करते हैं राज्यपाल जो हैं, राज्यपाल के बारे में हम जानकारी इकट्ठा करते हैं। या राज्यपाल के बारे में प्रश्न आ सकता है। एकीकरण के बाद राज प्रमुख का पद सृजित किया गया था। मतलब देखिए, जब एकीकरण चल रहा था ना, तो उसमें जो है जो राज्यपाल बाद में शब्द आया कि राज्यपाल ये पद हैं, उससे पहले राज प्रमुख पद चलता था। जो राजस्थान के पहले व एकमात्र राज प्रमुख हैं वो महाराजा सवाई मानसिंह रहे थे, जो कि जयपुर के महाराजा थे। तो देखिए, जो राज प्रमुख में जो है एकमात्र राज प्रमुख हैं वो महाराजा सवाई मानसिंह बने थे। 1 नवंबर 1956, मैंने पिछली जो क्लास ली थी उसमें बताया था कि राजस्थान वर्तमान स्वरूप में आया 1 नवंबर 1956 को। राज्य के पुनर्गठन के बाद राज्यपाल का पद सृजित। यानी देखिए, इसका जो है कॉन्सेप्ट क्या है मैं समझाता हूँ आपको। देखिए, राज प्रमुख जो पद था उसको हटा दिया, उसका नाम चेंज करके पद 1 नवंबर 1956 को राज्यपाल पद कर दिया। बात सीधा फैक्ट है, आपको समझना चाहिए। देखिए, राजस्थान के प्रथम, यहाँ से क्वेश्चन शुरू होंगे यहाँ से। देखिए, ये तो आपको भूमिका बता रहा हूँ किस प्रकार से राज्यपाल है या पद होता है उसका। प्रथम राज्यपाल जो राजस्थान के बने थे वो सरदार गुरुमुख निहाल सिंह बने थे। ये बात आप ध्यान रखिए। राज्य का जो संवैधानिक पर जो है प्रमुख राज्यपाल होता है। जी हाँ दोस्तों, राज्य का जो संवैधानिक प्रमुख है वो राज्यपाल होता है। वह राज्य का प्रथम नागरिक होता है। राजस्थान का जो देखिए, अब राजस्थान की बात करें तो जो हर राज्य के जो प्रथम नागरिक होता है ना, वह होता है राज्यपाल। अब भारत की दृष्टि में देखिए, भारत का प्रथम नागरिक कौन होगा? राष्ट्रपति। समायोजन करते हुए चलिए देखिए, अब राज्यपाल बनने की योग्यता क्या है, प्रश्न किस प्रकार से आएगा मैं बता रहा हूँ। 4 ऑप्शन में आएंगे कि राज्यपाल की योग्यता है, और उसमें एक ऑप्शन ऐड कर देंगे जो नहीं होगा। तो आपको ये 3 बिंदु याद होने चाहिए कॉन्सेप्ट के साथ। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तो फैक्ट है, सीधा आपको याद होना चाहिए। भारत का नागरिक है और उसकी कम से कम 35 वर्ष, यानी वो 35 वर्ष उम्र जो है अपने गुजार चुका हो, और वह भारत का नागरिक होना चाहिए। वह सरकार के किसी लाभ के पद पर ना हो, यानी वह किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट में ना लगा हुआ हो। वह केंद्र या राज्य विधायिका का सदस्य भी नहीं होना चाहिए। अब देखिए, जो राज्यपाल अपना त्याग पत्र देता है ना, कि पद से जब त्याग पत्र देता है, वो किसको देता है? राष्ट्रपति। प्रश्न एग्जाम में सीधा आएगा, राज्यपाल त्याग पत्र किसे देता है? मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधानमंडल या राष्ट्रपति? तो आपको वहाँ करना है राष्ट्रपति। अब देखिए, जो राज्यपाल जो शपथ लेता है उसको कौन दिलवाता है? संबंधित राज्य के उस न्यायालय के का मुख्य न्यायाधीश। यानी अब मान लीजिए अगर राजस्थान है, राजस्थान का राज्यपाल अगर आपको शपथ लेना है तो उसको कौन दिलवाता है? अपने राज्य के जो उस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ये देखिए मुख्य न्यायाधीश हैं, वो दिलाते हैं। अब देखिए, बात करते हैं राज्यपाल। यहाँ ये अनुच्छेद आपको याद होने चाहिए। ये अनुच्छेद याद होने चाहिए। सीधा आएगा कि अनुच्छेद 153 का संबंध है, फिर ये 4 ऑप्शन यहाँ से दे देंगे, तो याद होने चाहिए आपको। देखिए, अनुच्छेद 153, जब मैं पीटीटी की तैयारी कर रहा था, मैंने जब सीट निकाली थी तो मुझे ये मुँह जुबानी याद थे। मैंने लगातार सीरियल वाई किए थे। अनुच्छेद 153, प्रत्येक राज्यपाल में एक राज्यपाल होना चाहिए, आम बात है बिल्कुल। अनुच्छेद 154 में कार्यपालिका, राज्य की जो कार्यपालिका की शक्ति होती है ना, वो राज्यपाल में निहित होगी। अनुच्छेद 155 में है जो राज्यपाल की नियुक्ति होगी। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की पदावधि होगी, और अनुच्छेद 157 योग्यताएं या अर्हताएं होगी, और अनुच्छेद 158 में राज्यपाल पद की शर्तें होगी। अब देखिए, अनुच्छेद 159 में जब राज्यपाल शपथ होगा, देखिए लाइन से ये अनुच्छेद तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। देखिए, 53 से लगा के 59 तक याद करने का आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखिए किस प्रकार जो है 53 से जो है वो 59, यानी ये आपको लगातार सीरियल वाइज याद ये करने हैं आपको कि पहला तो राज्यपाल होना चाहिए, कार्यपालिका की शक्तियाँ, राज्यपाल में नियुक्ति होनी चाहिए, राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की पदावधि, योग्यताएं एवं अर्हताएं, राज्यपाल पद की शर्तें और शपथ जो है शपथ, ये याद होना चाहिए। फिर 2 अनुच्छेद यहाँ देखिए, अनुच्छेद 161, राज्यपाल हैं वो समाधान यानी क्षमा कर सकता है किसी की उम्र को, जो भी हैं उसके अंतर्गत। अनुच्छेद 163 है, राज्यपाल की शक्तियाँ के बारे में वर्णन है कि राज्यपाल की शक्तियाँ ये प्राप्त हैं। और अनुच्छेद 213 के भाग प्रथम में अध्यादेश, राज्यपाल हैं वो अध्यादेश जारी कर सकता है। ये आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा।
अब हम बात करते हैं विधानसभा। विधानसभा की जो है फैक्ट याद रखने होंगे आपको। प्रत्येक राज्य में एक या दो विधानमंडल के सदन हो सकते हैं, एक या दो भी हो, एक भी हो सकते हैं या दो भी हो सकता है। विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? प्रथम अधिवेशन यानी देख प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक, मतलब आज जो प्रथम अधिवेशन हुआ तो आज से 5 वर्ष जो है वो तक जो है विधानसभा का जो है कार्यकाल रहता है। अगर राज्यपाल चाहे तो इसको कभी भी खत्म कर सकता है या विघटित कर सकता है। विधानसभा में जो है 2 बैठकें, यानी विधानसभा के अपने कार्यकाल में 2 बैठकें जरूरी होनी चाहिए। प्रश्न किस प्रकार के? विधानसभा की न्यूनतम कितनी बैठकें होनी जरूरी हैं? 2। विधानसभा का कार्यकाल कितना हो सकता है? प्रथम अधिवेशन से लगा के 5 वर्ष। इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब देखिए मुख्यमंत्री, अहम टॉपिक जो है, अहम टॉपिक और हमारा अंतिम टॉपिक है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री की देखिए सीधा यहाँ से सीधे क्वेश्चन आते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देता है? मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देता है। मुख्यमंत्री बनने की योग्यताएं क्या होनी चाहिए? मुख्यमंत्री का राज्य विधानमंडल का सदस्य होना जो है वो आवश्यक है। अगर वो नहीं होता है तो उसे 6 महीने के भीतर ये प्रस्ताव पारित करना होता है कि नहीं, मैं इसका सदस्य हूँ, विधानमंडल का सदस्य होना ज़रूरी है, ये आवश्यक है। अब देखिए ये फैक्ट जो हैं सीधे फैक्ट हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं, और इनमें से आए हुए भी फैक्ट हैं जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ, ये सीधे एग्ज़ाम में आते हैं। राजस्थान में जो है राष्ट्रपति शासन कितनी बार लग चुका है? 4 बार। राज्य मंत्रिपरिषद में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 30। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1949। राज्य मंत्रिपरिषदों की बैठकों की अध्यक्षता व कार्य कौन करता है? मुख्यमंत्री। अनुच्छेद 217 का संबंध किससे है? मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति के बारे में बताए गए हैं। तो अनुच्छेद 217 मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। बस ये आपको याद होना चाहिए, आपकी इस पर कमांड होगा, आपका लेवल होगा। आपको इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन देखने को बाहर नहीं मिलेगा। आप विश्वास के साथ पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। हम मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास एक जो है 20 में मैं वीडियो लाऊंगा कि किस तरह से तैयारी, किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो बच्चे, अभी भी कह रहा हूँ, जो बच्चे रेगुलर जुड़े हैं, अगर नहीं जुड़े हैं तो उनको बताइए कि इस चैनल पर लगातार क्लासेस चल रही है सीरियल वाइज, वो विथ कॉन्सेप्ट के साथ, और एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाने दूंगा, और एग्ज़ाम हॉल तक, एग्ज़ाम पेपर तक आपको सीट लेकर जो है निकाल के दूंगा। जो बच्चे रेगुलर जुड़े हैं, नोट्स बना रहे हैं, रिविजन कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करते रहिए। 1 महीना आपको ये सिलेक्शन, ये सीट के लिए 1 महीना बस जी जान से जो है वो जुड़ जाइए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, जय भारत।